कि जो गवर्नमेंट ने गंदम की पॉलिसी बनाई है वो ये समझ लो कि किसान मर गया है। इस दफा, पिछली दफा गवर्नमेंट कहती थी, किसानों से अपील करती थी कि आप गंदम इतनी पैदा करें कि हमें बाहर से गंदम मंगवानी ना पड़े। अगर इस दफा किसान ने गंदम इतनी पूरी कर ली है तो पहली दफा हिस्ट्री में अब वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और पिछली दफा इसी गंदम का रेट 4,000 रुपए मन था, जिसमें मुझे खाद 3500 रुपए में, डीएपी 10,000 में, बिजली का यूनिट सस्ता, हर चीज सस्ती थी और मेरा रेट 4,000 था। उसमें भी मेरे किसान को बारा नहीं था। और इस दफा मैंने 6,000 में ब्लैक में खाद खरीदी, 70 रुपए का मैंने यूनिट लगाया, डीजल मेरा महंगा था, इसके बावजूद भी गंदम का रेट इन्होंने 3900 रखा। और उसके बाद 3900 रेट तो रख दिया, लेकिन इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, जुल्म देखो कितना है कि इन्होंने $20 लाख की गंदम बाहर से मंगवा ली, जबकि इनको पता था कि पाकिस्तान की गंदम, सिंध की गंदम तो 1.5 महीना पहले उतर गई है, जनूबी पंजाब 1 महीना पहले गंदम उतरनी शुरू हो गई है। तो इन्होंने $22 लाख की गंदम बाहर से मंगवाई। कितना जुल्म है। अभी मुझे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। मैं मरियम साहबा, हम ये नहीं कहते कि आपने 44 अरब रुपए का आटा क्यों बांटा, गरीबों को बांटना चाहिए था, लेकिन जब मेरे किसान की बारी आई, अब आपके खजानों में पैसे नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं आज भी, सीएम पंजाब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि क्या मेरी गंदम 2200-2800 में आज बिक रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है। आपने पॉलिसी में कहा है कि 6 एकड़ वाले को 1 एकड़ पे 6 बोरी देंगे। इन्होंने एक ऐप बना दिया है। मैं अभी जनूबी पंजाब से आया हूं, जहां मेरा बॉर्डर एरिया है, वहां व्हाट्सएप ही नहीं चलता, मेरा ऐप कैसे चलेगा। फिर एक बाप है, उसके 5 बेटे हैं, 12 एकड़ का मालिक है, 2-2 एकड़ उसने अपने बेटों को दी हुई है, फर्द उसके बाप के नाम है। अब वो 12 एकड़, वो कहते हैं जी आपकी तो 12 एकड़, आपसे गंदम नहीं खरीद सकते। और वो भी गंदम खरीदारी का हमें बता नहीं रहे कि 4 लाख टन खरीदनी है, 5 लाख टन खरीदनी है। और मैं इस टाइम मेरे सिर्फ डिवीजन मुल्तान और भावलपुर में 70 लाख मैट्रिक टन गंदम, वो 2 डिवीजनों की बात कर रहा हूं। वैसे तो 2.5 करोड़ से अब मेरी गंदम पूरे पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, पंजाब में। वो कहते हैं हम 4 से 5 लाख टन खरीदेंगे। मेरा किसान कहां जाएगा। और जो माफिया है, उनको पता है गवर्नमेंट खरीद नहीं रहा। अब वो गंदम 2200-2800 में, फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा है कि वो गवर्नमेंट को बता रहा है कि मैं 3900 की गंदम खरीदूंगा, खरीद रहा हूं, खरीद रहा है वो आज मेरे से 2400 में। कल वो गरीब को आटा देगा 3900 रुपए वाला। मेरा गरीब भी मर गया और मेरा किसान, हम तो मरे हुए, हम किसान भी मर गए। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं, बिजली के यूनिट बिल देखें। मेरे घर का बिल 15,000 आया, टोके ट्यूबवेल नहीं चलाया। उस पे जो अलग से बिल आया वो 2.5 लाख का, 2.5 लाख का वापडा बेलगाम हो गया है, ओवर बिलिंग जारी है। गंदम की खरीदारी वो खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इस टाइम आपको पता है बारिशें हो रही हैं, गंदम हमारी जो है ना जमीन उधर अपने खेतों में पड़ी है। मेरे पास कोई स्टोरेज थोड़ी है किसानों के पास कि वो उसको अपने जमीनों से उठाए और घर में स्टोरेज कर ले। और 30% मैंने सूद दे के आड़ती से खाद ली है, स्प्रे ली है, बीज लिया है। उसको मेरे किसान ने चेक दिए हैं। वो कहता है या तो मेरी गंदम रख दे, ये जो आपने चेक दिया है मैं उस पर आपको पर्चा देता हूं। खुदा के वास्ते इतना जुल्म ना करें, हम नहीं चाहते। फूड एंड सिक्योरिटी मुल्क की जामिन है। हमेशा से किसानों ने, पाकिस्तान आज तक जो बचा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो आगे भी बचेगा, और सिर्फ ज़राअत पे बचा हुआ है। अगर आपने ज़राअत को ये तबाह कर दिया तो आप कैसे मुल्क चलाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर और सूबाई गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप अभी हमारे बाप दादा बैलगाड़ियों पे आते थे, लेकिन खुशहाल थे गंदम ले जाने के लिए। अभी आप रोडों पे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, उधर आपके पास पैसे हैं, मेरे किसान से गंदम खरीदने के लिए नहीं है, वो भी 3900 में। आप सारे मीडिया के हवाले से मैं चैलेंज करता हूं, गवर्नमेंट को, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, मीडिया के सामने हमारे साथ हिसाब कर लें कि हमें गंदम का पर एकड़ की कास्ट कितनी आती है। खुदा की कसम उस कास्ट से 1 रुपए ऊपर ना दे, वो ले ले, उसी कास्ट में मैं देने के लिए तैयार हूं। वो तो कास्ट में भी नहीं ले रहे। और मैं क्या करूं, अब परेशान हूं।
अब तो मैं खफन पहुंच के आया हूं, बच्चे साथ लाए हैं बेचने के लिए कि आज किसानों के बच्चों की बोली भी लगाएंगे और अपने आप को बेचेंगे। अब हम आखिरी अल्टीमेटम है गवर्नमेंट को। उसके बाद 29 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान के किसान, सिंध में किसानों के साथ जुल्म, पंजाब में किसानों के साथ जुल्म, बलूचिस्तान में किसानों के साथ जुल्म, हम 29 को इस पंजाब असेंबली के सामने इतना बड़े धरने के साथ, अभी लाखों लोग तैयार हैं। सिर्फ हमने कहा कि हम गवर्नमेंट को आखिरी मौका फिर दे लें। हो सकता है गवर्नमेंट सोच ले हमारे किसानों के लिए और ज़राअत पर इमरजेंसी डिक्लेयर करके सारी मिनिस्ट्रियों से पैसा निकाले। अभी हमारे यहाँ सऊदी आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट लेके। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट में मेरी गंदम खरीद लें, वो बाहर भेज दें। और दूसरा जुल्म कितना है कि गंदम आपको चाहिए नहीं, आपने आखिरी टाइम में 10-12 लाख डॉलर, 20 लाख डॉलर की गंदम खरीद ली है। पहले वाली गंदम आपकी खराब हो गई है। बैरोक्रेसी का राज है। क्या बैरोक्रेसी को नहीं पता था कि गंदम तैयार हो गई है, गंदम आने वाली, हम बाहर से गंदम ना मंगवाएं? और वो भी गंदम आप देखें तो आटा खाने के काबिल नहीं है। और जिन मिनिस्टरों ने वो मंगवाई है, जिस निगरान सेटअप ने मंगवाई है, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और हमारे किसानों को हक दिया जाए। अगर हक ना दिया, आज हम खफन पहन के आए हैं, कल हमारे यहाँ से जनाजे जाएंगे। हम 29 तारीख को पंजाब असेंबली के सामने ऐसा धरना देंगे और 29 अप्रैल को, जब तक हमारे किसानों का रेट बढ़ाया नहीं जाएगा, गंदम मेरी पूरी खरीदी नहीं जाएगी, हम वापस नहीं लौटेंगे। मर सकते हैं, हमारे पास तो कोई ताकत नहीं, लेकिन हमें मरने का तो है। हम इनके सामने खड़े रहेंगे उस वक्त तक जब तक मेरे किसानों के गंदम का रेट और बिजली का यूनिट जुल्म है। 15,00,000 बिल, 2.5 लाख टैक्स, ओवर बिलिंग, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ। और डेफर अमाउंट है हमारी 2015-16 का पड़ा हुआ है, वो लगा के भेज रहे हैं। बैरोक्रेसी को कोई पूछने वाला नहीं।